प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गॉस की प्रमेय पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। आपने गॉसियस थ्योरम पढ़ा है, उसकी सहायता से वैद्युत फ्लक्स हम कैसे ज्ञात करेंगे उसका फार्मूला पढ़ा है। तो गॉस के जो प्रमेय हैं उसी पर बेस्ड, उसी पर आधारित आंकिक क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आंकिक प्रश्न हल किए जाते हैं, उनका आज हम जो है सलूशन जानने का प्रयास करेंगे। आपको जो है गॉस की प्रमेय पढ़ाई गई, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग बताए गए, उस पर जितने भी फार्मूले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के अंदर, गोलीय पृष्ठ पर सब आपने पढ़ा है। तो उसी पर आधारित मैंने आपको 6 न्यूमेरिकल दिया था। उन्हीं न्यूमेरिकलों के सलूशन आपको बताऊंगा कि उनके आंकिक प्रश्नों के हल क्या होंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास क्वेश्चन होंगे भी, उनको देखिएगा, और जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन था, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश, यदि 17.7 कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। यानी क्वेश्चन पहला यह था कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से होकर निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास Q का मान है 17.7 पिको कूलाम। यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, Q का मान दे रखा है 17.7 में 17.7 पिको कूलाम, 17.7 पिको कूलाम ये आवेश आपको दे रखा है 17.7 पिको कूलाम है। आप जानते हैं कि आवेश का जो स्टैंडर्ड मात्रक है वो कूलाम होता है, तो इसको हमें कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने पढ़ा है 1 पिको कूलाम बराबर 10 की पावर -12 कूलाम से होता है। तो 17.7 को अगर 10 की पावर -12 से गुणा कर देंगे तो ये कूलाम में हो जाएगा। ठीक, तो आपको जानना है कि घन के केंद्र पर अगर यह आवेश रखा है तो घन की प्रत्येक भुजा से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी प्रत्येक सतह से। तो अगर हम कुल वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो आपका होता है अकॉर्डिंग टू गॉस की प्रमेय से, वो होता है कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू सूत्र होता है Q/F∠0। यानी कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा फाई इक्वल टू Q/F∠0, जहाँ Q आवेश है, F∠0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। इसको लेसन नंबर 1 में पढ़ाया गया है कूलाम के नियम में कि जो वैद्युतशीलता F∠0 है इसका मान 8.85 × 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये हमको मालूम होना चाहिए। तो ये कुल वैद्युत फ्लक्स है। क्वेश्चन में कुल नहीं पूछा है, घन की प्रत्येक फ्लक्स से या घन की प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो आप जानते हैं घन में 6 सरफेस होते हैं, 6 सतह होती हैं। तो घन की जब प्रत्येक सतह से निकालेंगे, घन की प्रत्येक सतह से होकर, घन की प्रत्येक सतह से होकर, घन की प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जब हम प्रत्येक सतह से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 Q/F∠0 हो जाएगा।
क्योंकि 6 फलक होते हैं और हम प्रत्येक फलक से निकाल लेंगे, एक फलक से निकालेंगे तो 1/6 हो जाएगा, Q/ε0 हो जाएगा। अब आप जानते हैं Q की वैल्यू ऊपर दे रखी है 17.7 गुणे 10⁻⁻12 और ε0 का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 हो जाएगा। ठीक, 10⁻12 ऊपर है, 10⁻12 नीचे है, ये कैंसिल हो जाएगा। 17.7 ऊपर लिखा है, 8.85 नीचे लिखा है। 8.85 को दुगना होता है 17.7 होता है, 2 बार में ये कट जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा 2/6 और इसको भाग करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/3। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आप जानते ही हैं, वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका मात्रक। ठीक है, आपने क्या किया, कुल वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लगा दिया अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम। Q/ε0 होता है, तो प्रत्येक सतह से निकालेंगे तो घन में 6 सतह होती हैं, 6 सरफेस होते हैं, तो प्रत्येक फलक से प्रत्येक सतह से निकालेंगे 1/6 Q/ε0 हो जाएगा। Q की वैल्यू यहाँ से रख दिया, ε0 का मान आप जानते हैं 8.85 गुणे 10⁻12 होता है। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उस पर हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में E दे रखा है कि E की वैल्यू क्या है, तो सदिश IJ में है, वेक्टर E कहलाएगा। वेक्टर E हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर। ये E की वैल्यू आपको दे रखी है और इसके साथ में वेक्टर A दे रखा है 8j कैप मीटर स्क्वायर। 8j कैप मीटर स्क्वायर दे रखा है, हमको वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो जो वैद्युत फ्लक्स है आपने पढ़ा है सूत्र, फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ये लगा देंगे। वेक्टर E के स्थान पर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी वेक्टर E की डॉट। वेक्टर A की बात करते हैं, वो दे रखा है 8j कैप, ये आपका वेक्टर A है। ध्यान देंगे क्लास 11th में आपने पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो उसमें आपने पढ़ा है कि I डॉट I1 होता है, J डॉट J1 होता है, K डॉट K1 होता है, I डॉट J 0 होगा, J डॉट K 0 होगा, K डॉट I 0 होगा। तो यहाँ पर I का टर्म है, यहाँ J है तो I डॉट J 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया। J डॉट J का टर्म केवल बचेगा और K डॉट J भी 0 हो जाएगा। तो केवल हम J को J से कर देंगे तो 8 3 24 24 J कैप डॉट J कैप होगा, बाकी टर्म सब 0 हो जाएंगे। और आप जानते हैं J डॉट J आपका 1 होता है, तो यह आ जाएगा 24 आ जाएगा। और मात्रक इसका वोल्ट प्रति मीटर है, इसका मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा तो बच जाएगा वोल्ट इंटू मीटर।
ये इसका मात्रक होगा। आपको बताया भी था कि वैद्युत फ्लक्स का एक मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी होता है, तो इस तरीके से 24 वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार बोर्ड पर देख लीजिए। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन था, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन था जो हम हल किए थे। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का है कि घन के एक फ्लक्स से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन में कहा है। तो कहेंगे घन के एक फ्लक्स से होकर, एक फ्लक्स से होकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स घन के एक सतह से होकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। जब एक सतह की बात करेंगे तो आप जानते हैं घन में 6 सरफेस होते हैं, 6 सतह होती है, और जब एक से बात करेंगे तो 1/6 हो जाएगा और Q/ε0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसका क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। तो इसको और सॉल्व करेंगे। 1/6 ऐसे ही आवेश क्वेश्चन में दे रखा है 10 माइक्रोकूलाम है, आवेश हमारा कूलाम में होना चाहिए। तो 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10 की पावर -6 कूलाम, तो इसको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवेश हमारा कूलाम में हो जाएगा। और ε0 का मान जानते हैं, होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 500 हो जाएगा बटे 3 गुणे 885 हो जाएगा, और 10 की पावर ऊपर जाएगा तो -12 ऊपर जाएगा +12, और 6 माइनस में है तो +6 बच जाएगा। इसको और देखिए सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा, ये जो बचा था। और ऊपर देखिए हमारा कम पड़ रहा है, ऊपर एक जीरो हम और बढ़ाकर 5000 लिख दिए, और पावर हम 5 कर दिए, पावर कम कर दिया, एक जीरो बढ़ा लिया। नीचे इसको 3 से गुणा कर लेंगे तो 3 5 15, 1 3 8 24 और 1 25 हो जाएगा, और 3 8 24 और 2 26 हो जाएगा। यानी 5000 बटे 2655 गुणे 10 की पावर 5 हो जाएगा। 2 बार में तो जा नहीं पाएगा, एक ही बार करके जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.88 गुणे 10 की पावर 5 हो जाएगा, और मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का भी सलूशन आपको मिल गया। आंसर आ गया 1.88 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। फिर से देख लो, सूत्र लगा दिया एक फ्लक्स से निकालने के लिए, तो 1/6 होगा, क्योंकि घन में 6 फ्लक्स होते हैं, 1/6 कर दिया, Q/ε0 लगा दिया। Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलाम दे रखा था क्वेश्चन में, 10 की पावर -6 से गुणा कर दिया, माइक्रो हो गया। ये ε0 का मान हम पहले से जानते हैं, फिर इसको हल कर लिया, इतना आ जाएगा 1.88 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से पढ़ लीजिए ध्यान से। कहा है 2 माइक्रोकूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यह आपको क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन पर ध्यान से, क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक बहुत ध्यान से देखना है। 1-2 बार पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से एक बार रिवाइज करके फिर देखेंगे।
आवेश दे रखा है 2 माइक्रोकूलाम, यानी Q का मान हो जाएगा 2 माइक्रोकूलाम। आपको कई बार बता चुके हैं आवेश कूलाम में होना चाहिए, तो 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे तो ये आवेश आपका कूलाम में हो जाएगा। क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी है। पहली चीज उसने पूछा है कि घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, और दूसरा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो पहले निकालना है घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी घन के पृष्ठ से गुजरने वाला पहले हमको कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो हो जाएगा Q/ε0 हो जाएगा। ये होता है फाई बराबर Q/ε0। Q का मान 2 × 10 की पावर -6 ले लेंगे, और इसका मान जानते हैं 8.85 10 की पावर -12 होता है। पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 200 हो जाएगा बटे 885 हो जाएगा। 12 पावर नेगेटिव है, ऊपर जाएगा +12, 6 माइनस में है तो +6 हो जाएगा। ऊपर कम है उसको हम 2000 कर ले रहे हैं, बटे 885 कर दिया। अब डिवाइड ये हो जाएगा इजी फॉर्म में, 10 की पावर यहाँ 5 हो जाएगा, ये 0 बढ़ाए पावर कम हो जाएगी, और इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में चला जाएगा, तो ये लगभग 2.26 करके आएगा, गुणे 10 की पावर 5 हो जाएगा। 2.26 गुणे 10 की पावर 5 हो जाएगा, और मात्रक इसका वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसके 2 मात्रक होते हैं, एक तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी होता है, और एक वोल्ट इंटू मीटर भी होता है। इसी में दूसरा पार्ट पूछा था कि घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो कहेंगे घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये भी क्वेश्चन में पूछा है। अभी ऊपर जो आपने निकालना है वो कुल वैद्युत फ्लक्स निकाला है। क्या निकाला है आपने? कुल वैद्युत फ्लक्स निकाला है। पूछा है एक फ्लक्स से क्या होगा, जो भी ऊपर निकाला है ये कुल वैद्युत फ्लक्स निकाला है, और पूछा है घन के एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो एक पृष्ठ से या एक फलक से बात करेंगे तो घन में 6 फलक होते हैं, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे, यानी आ जाएगा 2.26 गुणे 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट पहले ही लग जाएगा, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, 4 बचेगा 46, 6 × 7 = 42 हो जाएगा, 4 बचेगा 40, और इसको लगभग हम 6 × 7 = 42 मान लेंगे, गुणे 10 की पावर 5 होगा। इसको मानक रूप में लिखेंगे तो 3.77 लिखेंगे। एक पॉइंट हमने जो है दाईं ओर खिसका दिया, दाईं ओर खिसकाएंगे तो एक पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी। दाईं ओर तो हम तो एक पावर कम हो जाएगी, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, और मात्रक वही हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 2.26 10 की पावर 5 वोल्ट इंटू मीटर आया, और एक फ्लक्स निकाला तो 1/6 से मल्टीपल कर दिया, या कहीं 6 से डिवाइड कर दिया, तो 3.77 10 की पावर 4 आ गया, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर अभी हम भी पढ़ दे रहे हैं और आपको सलूशन बता रहे हैं। जिन लोगों ने सलूशन कर लिया होगा पहले से, बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर पाए हैं वो ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यानी फाई का मान दे रखा है -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम।
लेकिन नेगेटिव दे रखा है। जो वैद्युत फ्लक्स पढ़ा रहे थे तो पहले से ही आपको बताया था कि यदि वैद्युत बल रेखाएं बहिर्मुखी हैं अर्थात पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही हैं तो वैद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होगा, मींस पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। परंतु यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में आ रही हैं, पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन में देखिए वैद्युत फ्लक्स नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं अंतःमुखी हैं, मींस बाहर से आकर के पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दें तब वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं जो अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम है वो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अब केवल एप्सिलॉन नॉट तो हट गया, Q बचा, Q ही केवल चेंज होता है नहीं। यहाँ से अगर देखा जाए तो केवल Q की वैल्यू जो अगर भिन्न भिन्न होगी वेरी करेगी तो वैद्युत फ्लक्स चेंज हो जाएगा। त्रिज्या पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, एरिया पर डिपेंड ही यहाँ पर नहीं कर रहा है गॉस के थ्योरम के सूत्र से। तो यहाँ पर त्रिज्या चाहे 2 गुनी कर दें, चाहे हम 4 गुनी कर दें, चाहे आधी कर दें, चाहे 1/4 कर दें, वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यानी आंसर होगा कि त्रिज्या को 2 गुनी कर देने पर वैद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वैद्युत फ्लक्स आपका यही रह जाएगा फाई बराबर -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसी में एक पार्ट और लगा दिया है, वो क्या है, कहा बिंदु आवेश सहित चिन्ह का मान याद क्या होगा, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या होगा। हाँ, बिंदु आवेश निकाल सकते हैं, सूत्र पड़ा है फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q बराबर हो जाएगा फाई गुणे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फाई का मान ऊपर दे रखा है -750 हो जाएगा।